ईरान से लड़ते लड़ते अमेरिका की वो हालत हो गई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाकायदा वहां के CNN की रिपोर्ट है कि अमेरिका कंगाल होने वाला है। उसका सबसे कीमती थार्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। उसका सबसे महंगा मिसाइल पैट्रियट मिसाइल जो है उसका भंडार खत्म हो चुका है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका में अब तेल के लाले पड़ेंगे। उसके पास सिर्फ 1 महीने का तेल का भंडार बचा है और गैस का। और अगर होर्मुज नहीं खुला तो 32 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका की वो हालत हो जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तो सोचिए, ये जो बेचैनी है ट्रंप की और ये जो बार बार समझौता हमला का खेल चल रहा है, ये अमेरिका की बेचैनी है बर्बादी की वजह से। ट्रंप के मुंह में माइक डालकर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अमेरिका में पहले 6 महीने का तेल और गैस स्टोरेज होता था, होर्मुज बंद होने के बाद सिर्फ 1 महीने का तेल बचा है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, आज सोचिए जुलाई है, मतलब लगभग 5 महीना हो चुका है। अमेरिका के पास 6 महीने का तेल स्टोरेज है। इसी वजह से वो लगातार चोरी से बड़े बड़े तेल के शिप ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से लगभग 9 शिप जो है वो ईरान ने डुबा दिया है। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ होर्मुज के आसपास हमले कर रहा है। लेकिन सोचिए, ईरान ने कहा है कि होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है और होर्मुज से एक परिंदा भी उसके बगैर परमिशन के पर नहीं मार सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अब अपने अंतिम जो सबसे बड़ा जो हथियार है, जो अंतिम वॉर है, वो अंतिम बाजी खेल रहा है। लेकिन सवाल है कि ईरान तैयार है। ईरान की तैयारी 10 साल की है। ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल है और उसके जो ड्रोन्स की जो उत्पादन है उसको चौगुना कर दिया गया है। तो सवाल है कि इस युद्ध में ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि युद्ध तो ईरान ही जीतेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश का टीवी अखबार आपको लगातार गुमराह कर रहा है। वो आपको बता रहा होगा कि अमेरिका के पास जेट है, विमान है, बम गिराए गए हैं। ये वही टीवी अखबार वाले हैं जो जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था तो ये लोग फिलिस्तीन चले गए थे और फिलिस्तीन में बैठकर, इजराइल में बैठकर फिलिस्तीन के बर्बादी की कहानियां दिखा रहे थे। लेकिन सोचिए अब इनको क्या हुआ, लकवा मार गया है। अब जब इतना भयानक युद्ध है तब ये लोग इजराइल क्यों नहीं जा सकते हैं? अरे रिपोर्टिंग करनी है तो खाड़ी देश ही चले जाओ, लेकिन ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है कि ईरान के रडार पर पूरा इजराइल है और ईरान के रडार पर सारे खाड़ी देशों के अमेरिकी ठिकाने हैं। अब साफ हो गया है कि ईरान इस युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला है। ये पहला, दूसरा, तीसरा मौका नहीं है। 28 फरवरी से लेकर अब तक ये 12वां मौका है जब अमेरिका ने हमला करके ईरान को डराने की कोशिश की है। पहले ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, वो युद्ध लगभग 42 दिन तक चला। इनके हाथ कुछ नहीं लगा, ऊपर से होर्मुज बंद हो गया और जमकर ईरान ने जो खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डे थे उसको तबाह कर दिया। उसके जेट गिराए, युद्धपोत को जलाया। उसके बाद बातचीत के लिए लोग टेबल पर आए। इजराइल की तो ये हालत थी कि उसके 50 लाख लोग जो हैं वो घर से निकले ही नहीं, वो बंकर में छिप गए, बंकर में। ये है ईरान का खौफ। और अब अमेरिका इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसे तेल चाहिए। अमेरिका के पास अब तेल नहीं बचा है और ये बात CNN कह रहा है। अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं। उसका सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। उसके मिसाइल्स पैट्रियोट खत्म हो चुका है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि युद्ध इतना भयानक होगा। ईरान की इतनी बड़ी ताकत है, उसे लगा था 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह में ईरान को निपटा देंगे, कब्जा कर लेंगे। लेकिन ईरान तो ईरान निकला। उसकी तैयारी 10 साल की तैयारी है। अब बाकायदा ईरान ने कहा है कि उसका जो ड्रोन है उसका उत्पादन 4 गुना बढ़ा दिया गया है। मिसाइल्स के उत्पादन भी बढ़ा दिए गए हैं। और सोचिए कि लगातार एक साथ फिर से 6 देशों पर ईरान ने हमला किया है। अमेरिका के जहां F-35 जो सबसे आधुनिक जेट हैं, जॉर्डन में खड़ा था, वहां पे मिसाइल दागी गई है। सोचिए, एक एक जेट जो है वो 1600 से लेकर 3000 करोड़ का जेट आता है। इसको ईरान 10 लाख के मिसाइल से मार गिरा रहा है।
5 लाख 6 लाख के ड्रोन से मार गिरा रहा है। यह है ईरान की ताकत। दरअसल अमेरिका इस बार अंतिम कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतिम कोशिश भी विफल हो गया है लगभग, और होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। अब तक 9 से 10 बड़े शिप जो अमेरिका के तेल ले जा रहे थे उसको डुबा दिया गया है। दोबारा युद्ध ही इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि अमेरिका में तेल की किल्लत होगी 1 महीने बाद। अमेरिका चाह रहा है कि होर्मुज से उसे तेल मिले। ईरान कह रहा है कि जब तक $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे तब तक हम तुमको तेल ले जाने नहीं देंगे। यही पूरा मामला पेच फंसा हुआ है। अमेरिका पैसा देना नहीं चाहता है, वो होर्मुज से तेल चाहता है। तेल ईरान का नहीं, खाड़ी देशों का। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि होर्मुज ने तभी खुलेगा जब $325 बिलियन का हर्जाना दोगे। पहली बार अमेरिका को किसी से पाला पड़ा है। अब तक अमेरिका किसी भी देश पर कमजोर समझता था, बमबारी करके निकल जाता था। युद्ध तो वो जीत नहीं पाता था। जब वो वियतनाम से नहीं जीता, अफगानिस्तान से नहीं जीता, तालिबान को सत्ता सौंपना पड़ा। इराक में वो जरूर कब्जा जमाए बैठा था, सीरिया में जरूर वो कब्जा जमाए बैठा था, लेकिन ईरान इन सब का बदला ले रहा है। ईरान फिलिस्तीन का ही बदला ले रहा है। नई जो खबर है, कहा जा रहा है कि अमेरिका के सारे जो वेपन्स है वो अब लगभग समाप्ति पर हैं। अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है ट्रंप से कि आखिर ये हमले से हासिल क्या हुआ। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका अब ये जंग सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच मिटाने के लिए लड़ रहा है। ईरान के सेहत पर इसके पास का कोई असर नहीं है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 45 सालों से दुनिया भर के देश अमेरिका से डरते थे, अमेरिका के प्रतिबंधों को वो मानते थे और ईरान से तेल नहीं खरीद रहे थे। धीरे धीरे ही ईरान ये डर जो है वो दुनिया भर के देशों पर से खत्म हो गया है और वो अब ईरान से तेल खरीदने के लिए तैयार हैं, रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार हैं। और सोचिए, ईरान अब तक चीन को तेल बेचकर काम चला रहा था, रूस को तेल बेचकर काम चला रहा था, नॉर्थ कोरिया को तेल बेचकर काम चला रहा था, और ये काम आज भी वो कर रहा है। मतलब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है। इसलिए ईरान इस बार जी जान से लड़ रहा है और खामनेई और लारीजानी की शहादत ने थोड़ी बहुत जो ईरान में विपक्ष था या टूट फूट था लोगों में, उसको भी एकजुट कर दिया है। ईरान की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका के लाख कोशिश के बावजूद 5 महीने का वक्त होता है। अगर अमेरिका में सचमुच ताकत होता तो अब तक ईरान का रिजीम बदल गया होता। लेकिन खतरा यह है कि कहीं अमेरिका का ही रिजीम न बदल जाए, क्योंकि इस युद्ध से अमेरिका इतना नुकसान झेल रहा है। अमेरिका के साजो सामान खत्म हो रहे हैं, खाड़ी देशों से उसका पूरा का पूरा जो अड्डा है वो खत्म हो रहा है, उसका पेट्रो डॉलर कारोबार बर्बाद हो गया, उसके हथियारों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। असली खेल तो शुरू होगा 1 महीने बाद, जब होर्मुज नहीं खुलेगा और अमेरिका में जब तेल के लिए हाहाकार मचेगा, तब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जाएगा। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि हर एक हमले का हिसाब इजराइल को देना पड़ेगा और इजराइल पर अब हमले की बड़ी तैयारी हो रही है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर हम पर परमाणु अटैक होता है तो हम भी इजराइल पर परमाणु अटैक करेंगे। तो ईरान पूरी प्लानिंग करके बैठा है, उसके पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक बात है कि आखिरकार खाड़ी देशों ने इस युद्ध को लड़ने से मना कर दिया है। अभी वो अमेरिका के दबाव में है, वो तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। अमेरिका के जो सैनिक अड्डे बचे हुए हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। फिर से जो रिबिल्ड किया गया था उस पर हमले हो रहे हैं, और इसका मतलब है कि इसमें खाड़ी देशों की रजामंदी है कि किसी भी तरह से अमेरिकी सैनिक अड्डे को तबाह होना देखे वो। और इसलिए कोई भी खाड़ी देश, अगर खाड़ी देश ईरान के खिलाफ होते तो वो इस हमले में सीधे सीधे शामिल होते। तो ये युद्ध जितना आगे जाएगा दुनिया की मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी। कच्चे तेल की और गैस की कीमतें फिर उछाल मारेगी। ईरान को कोई नुकसान नहीं है, वो तेल और गैस का सबसे बड़ा भंडारक है, वो बेच के अपना डैमेज कंट्रोल कर लेगा। बर्बादी की कगार पर अमेरिका है और दुनिया के वो तमाम देश जो अब तक अमेरिका के पिछलग्गू थे या फिर जिनको तेल और गैस नहीं मिल रहा है। तो सोचिए किस तरह से ईरान से अमेरिका और इजराइल के लालच ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। दुनिया भर में बेरोजगारी और आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि तेल और गैस से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो आप बताइए, क्या ईरान को अपनी रक्षा करने का हक नहीं है? अभी भी ईरान पर हमला अमेरिका कर रहा है, ईरान अपनी रक्षा कर रहा है और दुनिया देख रही है किस ताकत से ईरान लड़ रहा है। सोचिए, दुनिया के सारे देशों को लगता है कि अब
अमेरिका ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।